हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप करंट अफेयर्स जो कि इस वीक हमारे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का, रेलवे का या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। बिकॉज़ ये जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का हमारा ये करंट अफेयर सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नेशनल हैंडलूम डे के बारे में। सो फ्रेंड, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को मनाने के पीछे भी एक हिस्ट्री है इसकी। बिकॉज 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। विभाजन, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो तब से ही जो है उसी की याद में हम कह सकते हैं, या उसको बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जो है 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने हमारे देश में जो सैन्य उत्पादन है, डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो आयात हम करते थे पहले डिफेंस इक्विपमेंट्स का, उस पे उनमें से कुछ इक्विपमेंट्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर जो है 101 ऐसे उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगाया है। अ, ये सब किया जा रहा है फ्रेंड्स। आप सबने सुना होगा मोदी जी ने अभी अ, अभियान चलाया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है। तो अ, हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है अ, उसी मुहिम के तहत, या हम कह सकते हैं उसी अभियान के तहत जो है ये जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। और ये एकदम से नहीं लगेगा, ये धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा। सो नेक्स्ट अगर बात की जाए, आईसीसी ने जो 2000 जो 21 के जो 2020 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी अ, भारत को सौंपी है। इससे पहले अगर फ्रेंड्स बात की जाए तो जो 2020 वर्ल्ड कप है वो 2020 में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अक्टूबर नवंबर में। बट ड्यू टू कोविड-19 जो है इसको पोस्टपोन करना पड़ा। और अब ये जो टूर्नामेंट है वो भारत में ही होएगा अक्टूबर नवंबर 2021 के अंदर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जो है किया है। और कौन से शहर में किया है? दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, सीएजी दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में जो है किन्हें शपथ दिलाई है? तो मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हमारे देश के नेक्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहेंगे। और वो 14वें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में जो है उन्होंने शपथ ली है। तो अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी, कोझिकोड जो है केरला के अंदर है जो कि, तो वहाँ पे एक विमान हादसा हुआ था जिसमें 2 पायलट और 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एयरपोर्ट है, कोझिकोड जो एयरपोर्ट है, तो वो कौन से स्टेट में है? तो वो जो है केरल स्टेट से जो है ये जो एयरपोर्ट है वो केरल स्टेट में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड जो है और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। तो 50 मीटर के दायरे में जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है, तो फ्रेंड्स वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, तो वो स्टेट है दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
कृषि अवसंरचना कोष दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। तो ये जो फंड रहेगा फ्रेंड्स, वो 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रहेगा। और ये जो फंड बनाया गया है, ये वन नेशन वन मार्केट की कंसेप्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और इस फंड को, ये जो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, वो अगले 4 साल में जो है इस फंड को यूज किया जाएगा टू बिल्ड द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, दैट इज एफपीओज। और फार्मर्स के ग्रुप जिन्हें हम कह सकते हैं, जो एफपीओज होंगे, तो उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। और इस पूरे फंड को, इस पूरी प्रोसेस को जो मॉनिटर करने का काम रहेगा वो नाबार्ड का रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें श्रीलंका में, जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो फ्रेंड्स महिंद्रा राजपक्षे, जो कि इससे पहले भी आई थिंक 3 बार जो है श्रीलंका के जो हैं वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो फिर से जो है उनकी सरकार ने जो है बहुत ही भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है, और नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है वो महिंद्रा राजपक्षे जी रहने वाले हैं। और जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो भी जो है इन्हीं के ब्रदर हैं, मिस्टर गोताबाया राजपक्षे। तो वो जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है शपथ लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो उस परियोजना का नाम है फ्रेंड्स सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है ये घोषणा की है। और इस घोषणा, ये जो घोषणा है वो बेसिकली जो आदिवासी यूथ हैं उनके लिए है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार है, तो रूस ने ये घोषणा की है कि उन्होंने सारे जो भी ट्रायल्स हैं वैक्सीन के वो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। सो रूस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार है। उसके बाद बात करते हैं, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में जो है ये प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन मैं थोड़ा स्पीड से अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात जी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनको नियुक्त किया गया है उज्बेकिस्तान में। केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो जम्मू कश्मीर में जो है केंद्र सरकार ने 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICRIER, फुल फॉर्म भी आप लोग जरूर जो है नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में जो है वो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ले जाती है। तो जहाँ भी जो भी आपको फुल फॉर्म कोई भी जो है नज़र आए तो उसको जरूर नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो जो ICRIER के नए चेयरमैन हैं, उसके लिए जो है मिस्टर प्रमोद भसीन जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो प्रोजेक्ट चीता जो है, जो दोनों देशों के बीच परियोजना जो है वो इससे पहले जिस पे काम चल रहा था, तो उसको फिर से पुनर्जीवित करने की जो है घोषणा की गई है। विश्व जैविक ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 10 अगस्त को जो है ये विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। जिस देश के प्रधानमंत्री
हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। तो ये जो हैं वो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में आपने सुना होगा लेबनान की राजधानी जो कि बेरूत है, तो वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर जो है विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इसी वजह से जो है इन्होंने अपना ये इस्तीफा देने की घोषणा की है। उसके बाद बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई है। तो ये जो योजना है इसके लिए जो फंड अलोकेट फोर्ब्स द्वारा दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन से इकलौते भारतीय जो अभिनेता हैं उनको शामिल किया गया है। तो अक्षय कुमार जो हैं इकलौते अभिनेता हैं जिनको इस सूची के अंदर शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है वो है 12 अगस्त को। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को जो है कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो नाम आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस और रिनाउंड पोइट जो हैं ये हैं मिस्टर राहत इंदौरी जी, जो कि कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहाँ पे हार्ट अटैक की वजह से जो है इनका निधन हो गया। इसके अलावा जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है, तो उस एनिमल का नाम है हाथी। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 12 अगस्त को जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो उनका नाम है कमला हैरिस, और ये जो है भारतीय मूल की हैं और ऐश्वेत एक तरह से अमेरिकन इनको कहा जा सकता है। और अगर ये उपराष्ट्रपति बनती हैं तो अमेरिका की पहली जो है महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव इनको हासिल होगा। इसके अलावा हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है, तो उस देश का नाम है रूस, जिसने जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए जो है मंजूरी दी गई है। वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए वाईएसआर चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है, तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है, तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है ये घोषणा की है भारत में मानसून से जो सर्वाधिक प्रभावित समुदाय हैं उनको सहायता देने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने की है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की जो है घोषणा की है? तो असम ने ये घोषणा की है 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की। दिल्ली सरकार जो है, तो दिल्ली सरकार ने शहर के रेहड़ी और पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज जो है मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये है 20,000 रुपये जो कि दिल्ली सरकार प्रोवाइड करवाएगी टू ऑल द रेहड़ी एंड पटरी वाले। हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो है वो दी है, तो भारत ने ये राशि जो है प्रोवाइड की है एंटीगुआ और बारबूडा को। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है, तो ये समझौता जो है वो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में हुआ है विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है, तो उस
वकील का नाम है प्रशांत भूषण। भारत ने हाल ही में मालदीव को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है, तो भारत ने मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है ये सहायता राशि प्रदान की है। वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, तो उस कंट्री का नाम है इजराइल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, तो इस योजना का नाम है अमृत योजना। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये जो प्रतिबंध है वो 4 साल के लिए लगाया गया है। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं, तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है, तो ये जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर। सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है, तो उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान, जिसको सऊदी अरब ने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त करने की घोषणा की है, और जिससे इनकी दशकों पुरानी दोस्ती जो है वो खत्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेक्शन, जो कि लास्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, और ऐसे ही करंट अफेयर हर हफ्ते जो है हर संडे को हम आपके सामने लेकर आया करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है और तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे भी जो करंट अफेयर से या फिर कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी वीडियोस हैं उसको आप तक ताकि हम पहुंचाते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।